नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज पढ़ेंगे करंट अफेयर की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत का जलवा 39 स्वर्ण पदकों के साथ भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा लगातार जारी है। भारतीय निशानेबाजों ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर देश के स्वर्ण पदकों की संख्या 39 तक पहुंचा दी है। प्रतियोगिता के 7 दिन पूरे होने तक भारत का कुल पदक टैली 66 हो गया है, जिसमें 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। युवा निशानेबाज प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय जूनियर टीम ने भी 1 और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत पदक तालिका में मजबूत से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत की नई जीडीपी सीपीआई और आईआईपी श्रृंखला की जारी तिथियां घोषित। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की आधार वर्ष श्रृंखला में व्यापक संशोधन की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत जीडीपी और आईआईपी का आधार वर्ष 2022 से 2023 तक तथा सीपीआई आधार वर्ष 2024 निर्धारित किया। संशोधित श्रृंखला क्रमशः 12 फरवरी 2026 सीपीआई, 27 फरवरी 2026 जीडीपी और मई 2026 आईआईपी में जारी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारत के आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़ों की सटीकता, प्रासंगिकता और अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता को बेहतर बनाना है, ताकि बदलती अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सके। नेक्स्ट, एमएचए ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के क्रम पर नियमों को अपडेट किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों गाए जाना अनिवार्य होगा। 28 जनवरी 2026 की जारी इस निर्देश में पहली बार राष्ट्रीय गीत के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया। वंदे मातरम के 6 अंतरों में पूर्ण गायन में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। इस वर्ष केंद्र सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रही है, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति 2.0 भारत के डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए सहकारी प्रयास। भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है, जो देश के डेयरी क्षेत्र को सहकारी मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% की वृद्धि करना है। सरकार ने 2028-29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण को 1007 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। श्वेत क्रांति 2.0 भारत की ऐतिहासिक दुग्ध क्रांति की विरासत को आगे बढ़ाती है, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र परिवर्तित किया था। हालांकि इस नए चरण का फोकस सहकारी नेटवर्क का विस्तार, डेयरी अवसंरचना में सुधार, महिलाओं की भागीदारी और औपचारिक रूप देना और संगठित डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
68वीं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाएगी। इसके साथ ही 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर MSME में उत्पादकता अधिकतमकरण। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस पहल के जरिए उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार को बढ़ावा देकर MSME क्षेत्र को आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, केरल में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज। केरल ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। राज्य के पश्चिमी घाट से शोधकर्ताओं ने लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का औपचारिक वर्णन किया। यह खोज न केवल केरल की समृद्ध लेकिन अभी भी कम अन्वेषित जैव विविधता को रेखांकित करती है, बल्कि बागानों जैसे मानव परिवर्तन परिदृश्यों में संरक्षण संबंधी चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रजाति को अब वैज्ञानिक साहित्य में आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है, जिससे भारत की स्थानिक एंडेमिक कीट प्रजातियों की बढ़ती सूची में एक और विशिष्ट सदस्य जुड़ गया है। नेक्स्ट, सरकार AI से तैयार कंटेंट पर हुई सख्त। सोशल मीडिया मंचों को 3 घंटे के अंदर हटानी होगी सामग्री। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधित को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े हो गए हैं। संशोधित IT नियम 2026 के तहत अब AI जनरेटेड सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य होगा और अवैध सामग्री हटाने की समय सीमा 36 घंटे से हटाकर केवल 3 घंटे कर दी गई है। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य डीपफेक, भ्रामक सूचना और गैर सहमति से साझा की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण करना तथा मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाना है। नेक्स्ट, भारत ब्रिटेन के बीच नए समझौते से कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का बोझ कैसे कम होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम UK ने अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से बचाने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में विक्रम मिश्री और लिंडी कैमरन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह पहल भारत UK व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते का हिस्सा है और यह दोनों देशों के बीच पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद STEM करियर अनुसंधान क्षेत्रों में अब भी लैंगिक अंतर मौजूद है। वर्ष 2026 की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, सामाजिक विज्ञान, STEM और वित्त को एकीकृत कर समावेशी भविष्य के निर्माण पर केंद्रित। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक करियर के समान अवसर सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने पेश किया 9.13 लाख करोड़ रुपए का गेम चेंजर बजट 2026-27। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वर्ष के लिए
एक विशाल वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत किया है। विधानसभा में पेश किएगा यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार 9.13 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए अनुशासित वित्तीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। महत्वपूर्ण रूप से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखा है, जो 2030-31 तक लागू रहेगा। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जिससे विकासोन्मुखी और संतुलित शासन का स्पष्ट संकेत मिलता है। नेक्स्ट, एडीबी एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र के किनारे बाढ़ प्रबंधन को बढ़ाने हेतु $182 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त $182 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। राशि अक्टूबर 2023 में स्वीकृत $20 मिलियन की क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट परियोजना के तहत अतिरिक्त है। इस पहल का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बार बार आने वाली बाढ़ से असम की संवेदनशीलता को कम करना और ग्रामीण आजीविका बुनियादी ढांचे तथा राज्य की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने शुरू की लखपति बिटिया योजना। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना नामक एक कल्याणकारी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित इस योजना का लक्ष्य जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संरक्षित किस्त प्रणाली और पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता के साथ यह योजना सामाजिक सुरक्षा को शिक्षा आधारित प्रोत्साहनों को जोड़ती है, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और बालिकाओं का दीर्घकालिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन इंडेक्स 2025 भ्रष्टाचार के मामले में सुधरी भारत की रैंकिंग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 एक चिंताजनक वैश्विक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस वर्ष वैश्विक औसत स्कोर में गिरावट दर्ज की गई और अत्यंत स्वच्छ श्रेणी में आने वाले देशों की संख्या भी कम हुई। रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क एक बार फिर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि संघर्ष और अस्थिरता से प्रभावित देश सूची के निचले पायदान पर प्रमुखता से दिखाई देते हैं। यह रुझान दर्शाता है कि विश्व स्तर पर सुशासन और पारदर्शिता को लेकर चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। नेक्स्ट, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर को हटाने की क्या है प्रक्रिया। विपक्ष ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव अब संसदीय नियमों के अनुसार जांच और प्रक्रिया से गुजरेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। भारतीय संविधान लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है। सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले सामान्य अविश्वास प्रस्ताव से अलग अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसमें कड़े प्रावधान और निर्धारित शर्तें लागू होती हैं। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।